करते हैं आज के क्यूज़ की और कैसे अप्रोच करना है आपको। कल क्लोजिंग में हमने एक व्यू लिया था आशीष, एक पेयर ट्रेड कैरी करने का, क्योंकि मार्केट में थोड़ा मन बन रहा था कि स्ट्रेंथ थी, लेकिन आईटी की वीकनेस थोड़ा अखर रही थी। तो हमने क्या पेयर ट्रेड लिया था? पेयर ट्रेड ये लिया था कि बैंक निफ्टी में अपने लॉन्ग कैरी करें और हेजिंग करने के लिए निफ्टी का पुट खरीद लें। बैंक निफ्टी का पुट आप इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि महीने के एंड का है, सिर्फ बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा अभी तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर आपको हेज करना है तो वाया निफ्टी पुट हेज करें। तो आज एक अगर गैप डाउन हो रहा है वो पुट आपको बचा लेगा बेसिकली, ठीक है। ये मेन कारण था और उसका लॉजिक था बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ और आईटी की कमजोरी। कल जिस तरीके से आईटी ने ब्रेक डाउन दिया था, लग रहा था कि शायद थोड़ा और पेंडिंग है निफ्टी आईटी में और गिरावट। अच्छा, अब आज के क्यूज़ अगर आप देखें, आज के क्यूज़ खासतौर से ग्लोबल क्यूज़ हमारे खिलाफ हैं और सारे के सारे रिस्की एसेट्स अगर आप देखें, अच्छा हाँ ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सही है कि अभी भी बैंक चलेंगे यहाँ से आईटी और गिरेगा। आज फिर हमने कहा ग्लोबल क्यूज़ हमारे खिलाफ हैं, सारे रिस्की एसेट्स खासतौर से ग्लोबल एक्विटीज़ ये नीचे हैं, लेकिन आज हमारे पास 3 पॉजिटिव क्यूज़ भी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना आशावादी इंसान हूँ, तो मैं थोड़ा सा हर बार कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव ढूंढा जाए। इवेंचुअली होना तो वही जो मार्केट को करना है, लेकिन हम एटलीस्ट पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। 3 पॉजिटिव है हमारे पास। सबसे बड़ा पॉजिटिव, ब्रेंट क्रूड गिरकर 70 के नीचे आया है। मुझे पता है लोगों का आर्गुमेंट हुआ कि ब्रेंट क्रूड इसलिए गिरा है क्योंकि रिसेशन का खतरा है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि ओपेक प्लस भी कह रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो अब ये ग्लोबल वॉर में अगर टैरिफ वॉर में अगर क्रूड गिर जाता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, चाहे किस भी वजह से हो। आज भी हमारे लिए क्रूड एक बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर है, तो उसके लिए उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, ग्लोबल फैक्टर्स में एक और दूसरा फैक्टर है, वो हमने कल सुबह भी डिस्कस किया था। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आया, 101.8। अगर हम 100 के नीचे आए तो और कुछ नहीं तो एल्गो ट्रेड ट्रिगर होगी, सेल यूएस बाय इमर्जिंग मार्केट, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये एक और फैक्टर है जिस पर आपको नज़र रखनी है। तीसरा बड़ा संकेत, और जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मानता हूँ आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट अगले 2-3 दिन के बाद यही होने वाला है, वो है क्वार्टरली अपडेट्स। फाइनेंशियल सेक्टर के अपडेट्स देखिए आप। फाइनेंशियल सेक्टर के अपडेट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बजाज फाइनेंस बेस्ट इन क्लास कंपनी, बेस्ट इन क्लास अपडेट्स दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। अब स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा वो अलग बात है, लेकिन अपडेट्स अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक के भी Q4 के अपडेट्स बुरे नहीं हैं। और मैं एक चीज़ लोगों को बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देख रहे हैं ना, एक चीज़ समझ लीजिए, सिंपल अरिथमेटिक है। अक्टूबर टू दिसंबर 92 दिन होते हैं, जनवरी टू मार्च 90 दिन होते हैं। 2-2.5% तो दिन ही कम हो गए। तो अगर वो 5% की भी ग्रोथ है, उसको लाइक टू लाइक अगर आप करेंगे तो 7.5% की ग्रोथ हो गई मंथ, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उस हिसाब से इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बुरी नहीं है भाई। अगर दिन ही कम होंगे, फरवरी में 28 दिन होते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप 28 दिन में 31 दिन का खर्चा करेंगे, 28 दिन में 28 दिन का ही खर्चा करेंगे ना आप। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और मेरा ये मानना है कि पैसा यहाँ से फाइनेंशियल्स में जाएगा। बाकी अपडेट्स भी अच्छे हैं, एल&टी फाइनेंस वगैरह के अपडेट्स भी अच्छे हैं। तो पैसा फाइनेंशियल्स में जाएगा। फाइनेंशियल्स को एक और चीज़ का सहारा मिलेगा, रेट कट। वैसे भी जो एनवायरनमेंट है जिसमें क्रूड गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है, उसमें इन जनरल आईटी अंडर परफॉर्म करता है, बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये एक फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए यहाँ से। बिल्कुल सही। कुछ पॉजिटिव्स हैं भाई साहब इस समय बढ़िया से। और वेडनेसडे को क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आ रहा होगा अगले हफ्ते की मिड में ही। क्या पता रेट कट का एक बढ़िया सा डोज मिल रहा हमें नए आरबीआई गवर्नर और उनकी एमपीसी टीम के द्वारा। खैर, हरमाज बगल में बैठे हैं, अभी ग्लोबल मूड इनसे सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले